हेलो स्टूडेंट्स। आज फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। स्ट्रगल सर्वाइव के लिए, जीने के लिए स्ट्रगल करना। क्यों जीने के लिए स्ट्रगल करना? क्योंकि हम पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, नोबेल, क्लर्जी एंड कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को कोई राइट ही नहीं था, लेकिन तो जिस वक्त 1715 में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन 23 मिलियन इन 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन तक था, लेकिन 28 मिलियन रोज इन 1789 में ये 28 मिलियन, यानी कितने बढ़ गए? ये 5 मिलियन 5 मिलियन पॉपुलेशन। अब 5 मिलियन पॉपुलेशन अगर राइज किया तो क्या चाहिए 5 मिलियन पॉपुलेशन को? सबसे पहले पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो पॉपुलेशन को चाहिए क्या? क्या डिमांड होगी? पहले डिमांड होगी फूड ग्रेन्स की, लेकिन फूड ग्रेन्स जितने तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज की उस में रैपिड डिमांड फूड ग्रेन्स, रैपिड डिमांड किसका आया? तुरंत फूड ग्रेन्स का आया। खाने की सबसे पहले तो हम लोग खाने की जुगाड़ करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे फूड ग्रेन्स, बट कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। लेकिन जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी उतनी तेजी से फूड ग्रेन्स, उतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं हुआ जितनी डिमांड थी। अब 5 मिलियन की डिमांड तो बहुत ज्यादा होगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस वक्त 1789 के टाइम पे फ्रांस में मेजर ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ गया। अब मेजर ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा तो प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो प्रोडक्शन जस्ट हाफ हो गया। फूड ग्रेन्स का डिमांड जस्ट डबल ट्रिपल हो गया और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जस्ट हाफ हो गया। अभी एक बड़ा गैप हो गया, यानी डिमांड, खाने का डिमांड बढ़ गया और प्रोडक्शन उसका आधा हो गया। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई फ्रांस में, फेस विद द डिमांड बिकॉज ऑफ ड्राउट। सूखा पड़ गया। ड्राउट मीन्स सूखा पड़ गया। अब कॉमन पीपल का स्टेपल डाइट क्या था? कॉमन पीपल वहां फिक्स था कि सोसाइटी में जो मीट और भी जो लग्जरियस फूड थे वो नोबेल और क्लार्की खाते थे, स्पेशली मीट। कॉमन पीपल को बिल्कुल बैन था। कॉमन पीपल केवल उनके लिए स्टेपल डाइट क्या थी? केवल ब्रेड खाते थे, वो ब्रेड पर ही सर्वाइव करते थे। उनकी पूरा वो मीट नहीं खा सकते थे, उनके लिए बैन था मीट, केवल क्योंकि स्टेटस सिंबल था मीट। और वो नोबेल क्लार्की खा सकते थे, कॉमन पीपल नहीं खा सकते थे। और कॉमन पीपल के लिए केवल ब्रेड था, वो मीट नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो स्टेपल डाइट फॉर कॉमन पीपल के लिए स्टेपल डाइट था क्या? ब्रेड था, ब्रेड ही खाते थे। जब ड्रॉट हो गया और मेन प्रोडक्शन होता था क्या? व्हीट का। ब्रेड तो हमारा व्हीट से बनता है, तो ब्रेड ड्रॉट होने के बाद व्हीट का प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया, डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज कर गया तो ब्रेड क्या होगा? मार्केट में कम बनने लगा। और अगर ब्रेड बना तो इसकी कीमत क्या हो गई? इसकी प्राइसेस हाई हो गया, यानी हाई हो गया। अब जो कॉमन पीपल था, मोस्ट कॉमन पीपल जो थे वर्कर्स या लेबर, जो नोबेल क्लार्की की जो फैक्ट्री थी, जो उनकी इंडस्ट्री थी, उसमें वर्क करते थे। तो मोस्ट कॉमन पीपल, एक तो इलिटरेट थी जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया, और वो मोस्टली वो लेबर थे। जब लेबर थे तो उनके वेजेज लो थे। वेजेज क्या थे? उनके वेजेज लो थे और फिक्स थे।
अब मार्केट में ब्रेड की कीमत इंक्रीज कर गई, इसकी ब्रेड का जब प्राइस इंक्रीज कर गया तो इनके जो वेजेस थे बहुत फिक्स थे, लो थे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब ब्रेड, जो इनका एक ही स्टेपल डाइट था ब्रेड, वो ब्रेड भी अब खरीद पाना इनके लिए मुश्किल था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और वो इसीलिए वो एक सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। वो सिचुएशन था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक्सट्रीम सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जीने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़े, जीने के लिए हमको मेहनत मशक्कत करना पड़े और बहुत मुश्किल से खाने का जुगाड़ हो पाए, खाना हम अफोर्ड कर पाए। दैट इज सिचुएशन ऑफ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अभी कोरोना हम लोग क्या आया था 2020 में, हम लोग कोरोना अभी तक हम लोग उससे बच नहीं पाए हैं। जो कोरोना आया था सारे बाजार बंद हो गए, सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, सरकारी दफ्तर सब बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। तब क्या था, जब हमारे पास कुछ इनकम का सोर्स नहीं था और कुछ नहीं था, तो हर घर में, हमारे घर में हो, आपके घर में हो, हर घर में हम लोग हुआ था कि पैसे कैसे आएंगे, जीने कैसे हम लोग, घर चलेगा, उस तरह से। तो ये जो हम लोग के पास जो सिचुएशन है कोरोना पीरियड में, ये पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, वो था सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन आया, जब हमारा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया और जीने के लिए कई लोग मर भी गए, कई लोग डेथ हो गई, कई लोग की पोजीशन बहुत खराब हो गई। तो वो सिचुएशन हमारे लिए भी सबसिस्टेंस क्राइसिस का था, यानी एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अब गुस्सा कब आएगा? जब हमारा आपके पेट भरा रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो उतनी गुस्सा नहीं आएगी, लेकिन जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, मार्केट में प्राइसेस हाई हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, तब गुस्सा आता है। यही गुस्सा धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का रूप लेता चला गया। तो आज हम लोगों ने बात की द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव के लिए किस तरह से स्ट्रगल करना था। ये पूरे फ्रांस में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा कारण, बड़ा कॉज ये तैयार हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले इसी टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे।